स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो टुडे इज डी लेक्चर 5। डी का ये 5th लेक्चर है और आज भी स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। एंड टुडे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन इन वेक्टर फॉर्म किया था। आज हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म भी होगा। कार्टेशियन फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम ए पॉइंट। तो कार्टेशियन फॉर्म होता कैसे है? कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय l। देखो l यूज करेंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय m। lmn तुम्हें पता है ना क्या होता है? ये यूज करें, ठीक है। जहां पर क्या है, l m n क्या है बताइए तो? ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियो दिया हो, सपोज ऐसा दिया हो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, तब ए बी सी क्या हो जाता है? डायरेक्शन रेशियोज हो, ठीक है। तब एबीसी डायरेक्शन रेशियो। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाता है तो यहां से एल का वैल्यू आप निकाल सकते। एल हो जाएगा ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एल एम एन आपको निकाल दो। एम हो जाएगा बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से एलएमएन हमने निकाला। तो देख, ये एक लाइन है हमारा। तो अगर लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ था उस फॉर्म में है, तो यहाँ एक पॉइंट होगा ए, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z। ये पॉइंट मिल जाएगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन हम लोग यूज करेंगे, एल एम एन यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। और तुम्हें पता है यही डायरेक्शन कोसाइन जो है तुम्हें वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा। यानी डायरेक्शन की बात अगर बोलोगे तुम एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, इसको हम लोग डायरेक्शन कह सकते हैं। और ये मान लो डायरेक्शन हो गया हमारा यू वेक्टर, यू कैप डायरेक्शन हो गया। कोई पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी है हमारा, क्या पॉइंट पी है? बोलो, पॉइंट पी क्या माने? एबीसी। एबीसी तो डायरेक्शन रेशियोज होता है ना, तो कुछ और माने ना। x2 y2 z2। x2 y2 z। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस सेम चीज हमें करना है। यहाँ भी फिर से एपी वेक्टर का ही बात, समझे? करना वही है, वही करना है। पी ए वेक्टर ही निकाल दो, क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 आई कैप, जो मैंने बताया ही था। करना उसको वेक्टर की तरह ही है। प्लस क्या? z1 माइनस z2,
ये हम लोग पीए वेक्टर निकाल लेंगे। और यू कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, जो कि तुमको डायरेक्शन कोसाइन से मिल जाए। तो फिर से अब हम लोग अगर ये परपेंडिकुलर इस पे डाल लें, ये मान लो एन है हमारा परपेंडिकुलर, ये मान लो कैपिटल एन है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ए एन हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए एन क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा तुम्हारा ए पी ए वेक्टर, क्या हो जाएगा? डॉट एम कैप। पी ए वेक्टर डॉट यू कैप, यहाँ यू माने हुए है ना। हाँ। तो ये आंसर तुम्हारा बहुत ही आसानी से कर पाओगे। x1 माइनस x2 यू कैप यानी एल, प्लस y1 माइनस y2 एम, एंड प्लस z1 माइनस z2 एन। यही हो जाएगा तुम्हारा ए एन वेक्टर। और एपी वेक्टर तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। एपी लेंथ कैसे निकाल लेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा? ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होगा, प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। देखो ये है तुम्हारा बेस, ये क्या है? बेस हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया तुमको h हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो p अगर निकालना है तो पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट नहीं हो जाएगा? यही तो तुम्हारा था पी एन। जो वेक्टर में किए वही इसमें भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमें कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है। अब देख लो, नोट कर लो। सर स्क्रॉल डाउन। हाँ इतनी ही है ना। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें कि डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करें, कहाँ से क्वेश्चंस निकाले?
Done, sir. Done, sir. जस्ट मिनट में क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। हाँ सर. ये क्वेश्चन मिल गया हमें, तो करते हैं। बेसिकली मैं डाटा के साथ क्वेश्चन दूंगा, आए तो डायरेक्ट ही आ जाए क्वेश्चन जेई में, इसे डालने से अभी फायदा नहीं है, टाइम काफी कम बचा है।
ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है ना, दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे। हाँ सर। तो अब ये सॉल्व करना है हमें। तो देखिए क्या क्या है, क्या हमें डायरेक्शन रेशियो पता है या डायरेक्ट, पहले तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, यानी ए पॉइंट क्या दिया हुआ है। ये लाइन है अगर, तो इस पे ए पॉइंट हमें दिया हुआ है, बोलो ए पॉइंट क्या है। सर A is -1, 3 and -2. अब बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ABC. डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया 2, 3, -1। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, इससे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, बोलो। ये L का होगा A/√of A² + B² + C². हाँ तो क्या होगा, √14. m क्या होगा 3/√4, और n क्या होगा -1/√। P पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है, ये P पॉइंट है। P पॉइंट क्या दिया है, बोलो P पॉइंट क्या दिया है कुछ P पॉइंट। नहीं, हाँ, और 2 - 3 and 1. 2i - 3j + k. 2 -3 1। सबसे पहला पार्ट क्या है, हमें PA PA निकाल लेना। वेक्टर. PA वेक्टर निकालो, बताओ PA वेक्टर क्या होगा। PA निकालो, AP निकालो, कोई निकालो, कोई फर्क। हाँ, PA will be -3 -3 i कैप प्लस +6 j cap +1, sorry, -1 k cap. -3 के। सर 1 होगा ना? ओ राइट, सॉरी सॉरी. हाँ, ये निकालो। अब U कैप क्या आ जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर। लॉन्ग क्या बोला था मैंने, L LI m. कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, यही तो बोला था ना। हाँ तो क्या हो जाएगा 2 I कैप हाँ. प्लस 3J कैप माइनस K कैप डिवाइडेड बाय √100। अब तुम AN निकाल सकते हो आसानी से। AN हो जाएगा PA वेक्टर डॉट, देखो कितना आता है, -6 + 18 + 3 डिवाइडेड बाय √14। यही हो जाएगा तुम्हारा जो बेस है, यही तुम्हारा बेस है। बताइए क्या आया, 15 आ गया, 15 ही आएगा ना। 15/√14. गलत है, -3, हाँ 15 ही आएगा बाय √14। अब h क्या होगा, h तो सिंपल AP का डिस्टेंस, वो तुम डिस्टेंस फार्मूले से ही निकाल सकते हो, या AP का मॉड निकाल लो तो भी चलेगा। AP का मॉड निकाल लो तो क्या हो जाएगा, -3², यहाँ से देखो, यहाँ से -3², ये भी कर ले तो भी वही मिलने वाला है ना। हाँ, और रूट कितना आया, 9, 36 + 9 कितना हो गया, √54.
रूट। तो अब बताओ पी जो हम लोग निकालना चाहते हैं, जो पी एन जो कह रहे थे पी, वो अब क्या है? एच स्क्वायर माइनस -b बी square. स्क्वायर। एच स्क्वायर तो हो गया 54 माइनस 15 यानी 225 डिवाइडेड बाय 14, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। Sir, root of 531 by 14. तो Root of पहले तो 531 by 14. 531 बाय ये करो, हाँ, by root 14. कर लेते हैं। सही है, ठीक है, समझे सर आंसर नोट तुम्हारा। करना है एक्चुअली, आंसर ऊपर से क्वेश्चन से। हो गया। हाँ सर। जस्ट स्क्रॉल डाउन। समझ गए, आगे करो। हाँ,
नोट कर लिया है? हाँ सर, लास्ट कर रही हूँ। अरे प्रांजलि आ गई? प्रांजलि, बोलो। तो ये समझ गए डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर मेथड, ये दोनों ही वेक्टर मेथड है। बट अब देखिए, एक क्वेश्चन तुमको अगर देते हैं, फाइंड वेक्टर में, क्वेश्चन वेक्टर में होगा, ठीक है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऐसा करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, पी, फ्रॉम ए लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, ऐसा अगर, अब इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या? तो इसका डिस्टेंस हमने बताया तो है ही, बट आंसर्स लिखते हैं भी, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इसका डिस्टेंस होना चाहिए p माइनस ए, ठीक है, क्रॉस m वेक्टर डिवाइडेड बाय m वेक्टर का मॉड, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझे या नहीं? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। समझ में आया? पी ए वेक्टर, p माइनस ए क्रॉस m कैप करना था कि नहीं? m कैप की जगह m वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड m करना पड़ेगा। ये इसका आंसर है। इसका आंसर एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है p माइनस ए मॉड स्क्वायर माइनस p माइनस ए डॉट m वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड m होल स्क्वायर का रूट। ये भी हो सकता है, हम लोग दोनों तरीके से यूज कर रहे हैं निकालना। तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ डाटा भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर ये भी होगा और इसका आंसर ये भी होगा। समझ में आया? दोनों में से कोई भी हो सकता है, नोट कर लो। हम लोग ये पार्ट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमें करना है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे निकाल, या इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस में निकालकर पहले हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। डन सर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइंस में देखो, हम लोग को अब क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू। तो यहाँ दो लाइंस हो सकते हैं ऐसे जिनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। पहला तो पैरेलल लाइंस, क्या हो सकता है, पैरेलल लाइंस, यानी लाइंस ऐसे होगा और ऐसे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होता है, बताओ? जानते हो स्क्यू लाइंस क्या होता है? नहीं जानते हो? भूल गई सर। चलो, मेरा चेहरा दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? हाँ। तो देखो, एक में ये
मुझे अपना चेहरा दिखेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा। जस्ट इसको पहले हम शेयर स्क्रीन खत्म करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयर, ताकि सिर्फ मेरा चेहरा ही दिखे। और तुम लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, पर लाइट नहीं ज्यादा। लाइट के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। हाँ। तो अब स्क्यू लाइंस को थोड़ा सा समझेंगे कैसा होता है। अभी ठीक है, अब मेरा चेहरा हमको भी दिख रहा है, तुम लोग को भी ठीक से दिख रहा होगा, सही बात है ना? हाँ सर। देखो, एक ये मेरी मेरी उंगली है, ठीक है, ये उंगली है, और इसके ऊपर ऐसे करके अगर हम बना दें इस तरीके से एक और उंगली, अभी दिखा, समझ में आया? हाँ कलम सर। सर हाँ, अभी दिख रहा है, देखो, ये एक पेन है, ठीक, ये है ये पेन। हाँ और दिख रहा इसके है सर। इसके ऊपर मैंने ये उंगली रख दी, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे क्या? हाँ सर। ये देखो इस तरीके से, यानी कि ये दो अलग अलग प्लेन है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। क्लियर? हाँ। हाँ। उसी शॉर्टेज डिस्टेंस की ऐसा लाइंस जो भी होता है वो स्क्यू लाइंस होता है। पहली बात तो स्क्यू लाइंस में क्या होगा, वो तुम्हें जो भी स्क्यू लाइंस होगा वो एक प्लेन में लाइन नहीं होगा। स्क्यू लाइंस विल नॉट बी इन द सेम प्लेन। स्क्यू लाइंस विल नॉट बी इन द सेम प्लेन। तो आप पहला स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, दीज लाइंस आर नॉट इन वन प्लेन, दीज लाइंस आर नॉट इन सेम प्लेन। अब देखो डायग्राम में जैसे बना है, ये हमारा जो है फ्लोर है, ठीक है, हमारा टेबल है जहां तुम बैठे हो, और इस टेबल पे हमने एक लाइन ऐसे बना दिया, पहला लाइन, और दूसरा लाइन ये ऊपर कर दिया, दूसरा लाइन ऊपर कर दिया। अब जो ये दोनों लाइन है, इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो अपना ये हो। समझ में आई बात? यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला भाग, ये भाग। तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एंड इट इज इन अनदर प्लेन। तो आप कह सकते हो these lines are not in same plane, so skew lines are, हम लोग अब क्या बोले, स्टेटमेंट एक बोले, skew lines are neither parallel, ये पैरेलल भी नहीं होता है, skew lines are neither
पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। ये जो है ना ही पैरेलल होगा और ना ही इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट भी नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग क्या जानते थे, जो लाइन पैरेलल नहीं होता है वो इंटरसेक्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दोनों में से कुछ भी नहीं। अब स्क्यू लाइंस के बारे में ये बात समझ गए। पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में दो लाइंस को लिखते हैं। पहला लाइन हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ए वेक्टर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर, और दूसरा वेक्टर लिख दिया a2 वेक्टर प्लस म्यू m2 वेक्टर। अब ये दोनों अगर स्क्यू लाइंस हैं तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1, एन m1 क्रॉस m2 कर दोगे तो डॉट हो जाएगा m1 क्रॉस m2 डिवाइडेड बाय m1 क्रॉस m2 का मॉड। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको जरा करके दिखाओ। यहाँ पर जो है a1 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, या फिर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और दूसरा इक्वेट लाइन है i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k। इस दोनों के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। व्हाट विल बी शॉर्टेस्ट, करो तो फॉर्मूला दिया हुआ है।
सर सर हाँ सर बोलो। आंसर -10/√42 होगा, पर डिस्टेंस इसलिए 10/√42। हाँ तो तुम्हारा सही बोल रहे हो। तो 10/√, क्या बोले, क्या आया? 42। 10/√42 हम्म ये। हम्म ओके, देखो इसको करने का मैं सिंपल तरीका बताऊं क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें M1 पता है। M1 है I प्लस J सर माइनस, मेरा भी यही आया। और तुम्हारा क्या आया? सर 10/√42 ही आया। ओके वेरी गुड, तब तो अच्छा है, दोनों का सही आ गया है। प्लस के। तो मैं मेथड बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले इसमें M1 क्रॉस M2 निकाल। सबसे पहला काम ये कर। आई कैप तुम्हें पता है कैसे निकलता है, तुमने निकाल लिया होगा, यही किया होगा सबसे पहले लगता है, या कुछ और किया था? हाँ सर, वही क्या था। यही किया। 1 1 -1 तो क्या आया बताओ ये? M1 क्रॉस M2 क्या? हाँ 4i प्लस J प्लस 5k 4i प्लस J प्लस प्लस 5k। 5k। अब देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इतना सा पार्ट जो तुम देख रहे हो, ये कंप्लीट पार्ट, ये जो है ना, ये जो डायरेक्शन मिला, ये एक डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन है डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझो, ये डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कैसे? ये अगर एक लाइन है और मान लो ये तुम्हारा दूसरा लाइन है, ठीक है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो ये डायरेक्शन है कि नहीं? यानी ये डायरेक्शन इस पे भी 90 है और इस पे भी 90 है कि नहीं? हाँ सर। और तुम्हें इस डायरेक्शन को कह रहे हो M2 डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को कह रहे हो M1 डायरेक्शन। तो अब जरा बताओ M1 क्रॉस M2 का मतलब क्या हुआ?
M1 क्रॉस M2 हुआ मीन्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ, है कि नहीं? हाँ सर। और ये जो डायरेक्शन दिखाया तो यही डायरेक्शन हुआ ना, तो इस डायरेक्शन को आप एन डायरेक्शन कह सकते हो, एन, यही एन है। ओके। हाँ सर। अब मान लिया कि एक पॉइंट है हमारा यहां, जो कि हमारा A1 पोजीशन पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है मान लो A2। अब A1 माइनस A2 होगा क्या? हमने A1 माइनस A2 एक बोला था ना, यही तो हो जाएगा तुम्हारा A1 माइनस A2, बोलो। हाँ। तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में? हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर A1 माइनस A2 डॉट एन कैप कर रहे हैं। और मैंने बताया है जब भी किसी के साथ डॉट करते हो उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिल जाता है, ये डॉट एन कैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एन कैप निकाल सकते हो। एन कैप क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 16, और ये हो गया तुम्हारा 26, 16 प्लस 26 42, 42 का रूट आ गया एन कैप। और A1 माइनस A2 तुमने निकाल लिया होगा पहले से, इस दोनों का डॉट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको 2 स्टेप प्रोसेस में जा सकते हैं। पहले हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन निकालें। क्या निकाले? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? फाइंड फर्स्ट स्टेप टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। और सेकेंड स्टेप तो डायरेक्शन मतलब फाइंड, टू फाइंड डायरेक्शन, यानी ये यूनिट वेक्टर आप कहो, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर तो तुम निकाल ही लोगे, M1 क्रॉस M2 डिवाइडेड बाय M1 क्रॉस M2 का मॉड, जो कि n कैप हो गया। नाउ योर आंसर विल बी A1 माइनस A2 डॉट n कैप, यही तुम्हारा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाए। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो जाए, if shortest distance is 0, then it means two lines are intersecting। समझ में आया? अगर जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए तो दो लाइंस कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे। इसको नोट कर, आगे बढ़े। ऊपर वाला इस पॉइंट को आप नोट कर लो, यहाँ क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डायरेक्शन हुआ, मीनिंग मैंने अभी समझा दिया अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम लोग सॉल्व कर ही चुके हो।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल। Now next is how to find point of intersection of two lines। ये हम लोग वेक्टर में भी कर चुके हैं ना, याद आया, किया है ना, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये तो जाने। तो फर्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ A so that two given lines intersect each other। पहला हमारा काम ये है, तो R हमने लिख दिया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, and another R is I cap plus aj cap minus 3k cap plus mu 2i cap plus j cap minus k। हमें क्या करना है, a का वैल्यू पहले तो निकाल, so that given two lines intersect each other। और सेकेंड पार्ट है इसका, then find point of intersection। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ कब इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइंस। हमने क्या बताया, इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। और शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a1 माइनस a2 डॉट m1 क्रॉस m2 डिवाइडेड बाय m1 क्रॉस m2 का मॉड। यही तो बताया ना। लेकिन अगर यही 0 हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है, तो आप कह सकते हो कि a1 माइनस a2 डॉट m1 क्रॉस m2 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को क्या फर्क पड़ता है, डिनोमिनेटर का कोई फर्क पड़ता है क्या। और ये हो गया तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम लोग को डायरेक्ट ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे चले जाना चाहिए और उसको 0 कर देना चाहिए, इसको 0 कर, और करके देखो तुम्हारा आंसर आ जाए। चलो करो, तो करो इसको। कर पाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0, और फिर a की वैल्यूज निकालेंगे। हाँ सर।
सर स्क्रीन पर से शेयर करोगे क्या? स्क्रीन पर से शेयर करोगे क्या? स्क्रीन तो शेयर है ना, नहीं है क्या? दिख नहीं रही, वो ब्लैंक हो गई है। एक बार लीव करके एंटर करो। किसको नहीं दिख रहा? प्रांजलि को, मीरा को? मिहिरा। मीरा को। ओके, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो। हो गया? दिख रहा है क्या?
कर लिया? सर यहाँ पे ये A2 माइनस A1 होना चाहिए ना? कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ। जीरो ही होना है ना। और उधर भी करते तो माइनस आता है या प्लस आता, प्लस ही लेते तो। हाँ ये तो डिस्टेंस ही। कर लिया? देखो बहुत ही फास्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे A1 माइनस A2, किसी को किसी से माइनस 2 माइनस 1 सर A 1, will be equal to 1 माइनस minus A 22/3. एंड माइनस 4 है या नहीं, प्लस ये कर लिया हमने, ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर। अब जो है M1 M2 लिखना है, तो -1 3 2 सर किया 2 था 1 -1, बस इतना ही तो करना है, इसको जीरो कर देना है। हाँ वो किया ना, हाँ तो A का वैल्यू क्या आया? -22/3. -22/3 ऐसा आया है। हाँ वो इक्वेट किया ना A1 माइनस A2 डॉट। हाँ नहीं, डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट कर लेना है। देखते हैं क्या आता है, चेक कर लेते हैं। -3 -2 ये आया। फिर -1 माइनस A 1 -4 एंड +4 -1 -6 इक्वल टू, ये आ गया -5, फिर +3 1 -8, और ये 7 हो जाता तो -28, तो 3 -3A -32 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो -3A -29, ए का वैल्यू तो -29/3 आ रहा है। देखो कैलकुलेशन डिटरमिनेंट का, ये आ रहा है ये -3 -2, ठीक है, -1 -A कर, फिर 1 -4 सही है, 4 -1 -7 into -28 है, is 3 -3 है, ये भी 33 है, तो वो 33, ये ये होना चाहिए ना, 33 हो जाएगा, 4 33 into हो -5 होना चाहिए ना। जाएगा। 4 into -5 होना चाहिए ना, तो वो -5 ये प्लस वाला 4, 3 ये 4, -3 ये है। 4, ये 4 की बात कर रहे हो? हाँ
नहीं नहीं, और मैं बोल रही हूँ वो जो इक्वेट करते हो ना आप जीरो से, तब हाँ, जो आंसर आता है वो -5 +3 -3a एक जगह थोड़ा -20 गलत आना हो चाहिए। रहा था, देखने दो। ये 33 हो जाता, ये 30 हो जाता, ये तो तुमको -30 हो जाता, ए का वैल्यू -10 हो रहा है। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है बताओ? सर मैंने वो -5 +3 -3a -20 किया था। -5, +3 हाँ, -5 -3, कहाँ से आया? -5 कहाँ से आया? वो जो 0 = I + 1 - a × j + 4k का इंटू डॉट प्रोडक्ट -5i + 3j -5k। देखो पहले तो इस दोनों को माइनस करो, ये जो है, और इस दोनों को माइनस करो। पहले a1 - a2 आ जाएगा। a1 - a2 कितना आ जाएगा? इसी दोनों को माइनस करने से आ जाएगा ना तुम्हें। हाँ सर। 2 - i तो i हो गया, और प्लस 1 - a j हो गया, और प्लस 4k हो गया। m1 m2 तो दिया ही हुआ है ना तुम्हें, -i +3j और +2k, ये तो दिया ही हुआ है, और m2 भी दिया हुआ है। अब इसमें कहाँ गलती है? इसका हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया, 1 1 - a 4 -1 3 2 2 1 -1। अब बताओ, इसको 0 करना है, कुछ गलत है? हाँ सर। तुमने क्या गलती की थी, समझाओ मुझे। मैंने वो इक्वेशन में जो पहले m1 वेक्टर इंटू m2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, हाँ, तो उसको मैंने दैट विल बी इक्वल टू -5i + 3j -5k ऐसा आया था मेरा। नहीं नहीं, वो करने का जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करते हैं। ओके। ये आ गया, यानी तुमने -10 निकाल लिया ए का वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसमें ए का वैल्यू -10 है ना, हम लोग इसको कॉपी और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ए का वैल्यू हमने -10 निकाला है, ए का वैल्यू क्या निकाला है? -10। इसमें -10 लिख देते हैं, इसको हटा दे, और इसकी जगह -10 लिख दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है? इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, लैम्डा या म्यू कोई भी निकाल दो, बताया था मैंने। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आई कैप आ जाएगा, ये +11 जे कैप हो जाएगा, और ये +4 कैप। और इधर क्या होगा? इधर हो जाएगा -लैम्डा -2 म्यू आई कैप +3 लैम्डा -म्यू जे कैप -म्यू जे कैप +2 लैम्डा ले सॉल्व करो देख। म्यू एक, ये आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाओ इस पार्ट को, तो -i कैप -11 जे कैप -4 के कैप किसके बराबर है? -लैम्डा -2 म्यू आई कैप +3 लैम्डा -म्यू जे कैप +2 लैम्डा म्यू के कैप। अब किसी भी दो को इक्वल कर दो, जैसे ये वाला और ये इक्वल कर दो, और इसको इक्वल कर दो, आई और जे को इक्वल कर दो, खत्म। यहाँ -1 इक्वल टू -लैम्डा -2 म्यू, और -11 इक्वल टू 3 लैम्डा म्यू। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया लैम्डा +2 म्यू इक्वल टू 1, और ये हो गया 3 लैम्डा म्यू इक्वल टू -11।
हम कर पाएंगे ना, लेमडा निकाल सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये तुमको 7 लेमडा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 22 यानी कि -21, सो लेमडा की वैल्यू -3। अब म्यू निकालने का जरूरत भी नहीं है, लेमडा जैसे ही निकला इसमें पुट कर दीजिए लेमडा को, और तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इसमें लेमडा को क्या पुट करो, लेमडा -3 जो आया है इसमें पुट कर लो और आर की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर? यस सर। तो ये मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, टाइम भी हो गया आप लोग आज का, ठीक है, चलो एड करते हैं।